साथियों, छोटे मोटे थोड़े से तारे अगर चांद की चमक को कम कर पाते तो ये लाखों तारे, करोड़ों तारे मिलने के बाद तो चांद को ख़त्म ही कर डालते। इसका मतलब यह है कि चांद की चमक कभी भी ख़त्म नहीं होती, चांद चांद रहता है। साथियों, झूठ को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए, एक गलती को छुपाने के लिए जब उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर कोई टॉपिंग डाली जाती है, तो वो झूठ जो है ना और ज़्यादा निखर के सामने आता है कि पता चल जाता है कि ये झूठ कितना बड़ा है। आज फिर से हम एक चक्र के बारे में बात करेंगे, जिस चक्र के बारे में मैं आपको जगा रहा हूँ, बार बार हिला हिला के जगा रहा हूँ कि अगर चक्र आपके घर के ऊपर लग गया, अगर नक्शे पर लग गया है तो आप भी चक्कर में पड़ चुके हैं, क्योंकि इस चक्कर का जो आगे अंजाम आने वाला है, दूर चल के दूरगामी परिणाम बहुत ज़्यादा गलत होने वाले हैं और आपको चक्कर में डालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई सिर पैर नहीं, आधार नहीं है, किसी भी शास्त्र में, किसी भी बार चक्र चार्ट का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये जो रेमेडी बताई जा रही है, बना के क्रिएटेड एंड क्राफ्टेड बोलते हैं, बना डाली किसी ने अपने निज स्वार्थ के लिए, वो आपको बेची जा रही हैं। साथियों, ये सब का सब एक बहुत बड़ा फ्रॉड है आपके साथ, और झूठ है और धोखा है, साथ साथ खिलवाड़ है हमारे वैदिक ग्रंथों के साथ भी, जो कि वास्तुशास्त्र में कभी रहा नहीं और लोगों ने जो है इसको अपने डाल दिया अपने निहित स्वार्थ के लिए। साथियों, आज फिर एक बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने लाने वाला हूं और आपका दिल कहेगा हाँ भारद्वाज जी आज मान गए। अब तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ ये जो आपने चक्कर लगा रखा है इसका कितना बड़ा फ्रॉड है और कितना ये बेसिर पैर की चीज़ है। और हाँ, वीडियो देख लेना, आने शुरू हो गए लोगों के। इस झूठ को छुपाने के लिए वो और 10-20 झूठ बोल रहे हैं, एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, लेकिन साथियों झूठ के पाँव नहीं होते। साथियों, मैंने आपसे कहा था कि झूठ के पाँव नहीं होते। ये जो झूठ है, ये जो गलत है, जो फ्रॉड है, जो फ्रेब है, जिसका उद्देश्य सिर्फ चक्र तक सीमित रहना नहीं था, बल्कि चक्र बनाकर के कुछ लोगों का ग्रुप है, कुछ लोग हैं इंडिया के अंदर जो कि जिन्होंने इसको क्राफ्टेड किया, एक छोटा सा चक्र बनाया, कुछ दिन इसको उछाला, उसके बाद इन्होंने बार चार्ट बनाया और बार चार्ट बनाने के बाद जुलूस निकल गया। हर मकान को 100% मकानों को नेगेटिव घोषित कर दिया गया और ये कहा गया कि इसमें कोई भी मकान पॉजिटिव नहीं। जब पॉजिटिव मकान आप बना ही नहीं सकते, अगर आप मुझसे पूछेंगे भारद्वाज जी जब आप पॉजिटिव मकान का लक्ष्य बना ही नहीं सकते तो क्यों वास्तु की बात करते हो? मत करो, दुनिया जीती बिना वास्तु के। लेकिन सच यह है कि वास्तु से बिल्कुल परफेक्ट नक्शा बन सकता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वास्तु से नक्शा बनाना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, जब हमारे माइंड में कुछ घूम रहा हो, निहित स्वार्थ घूम रहा हो, तब वो नक्शा जो है अपने रास्ते से भटक जाएगा और साथ में भटका देगा आपको भी। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आज लाया हूं एक बहुत धमाकेदार टॉपिक आपके सामने। और आज मैं ये प्रूव करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है ये जो चक्र बना रखा है उसका नाम कुछ भी हो, भले ही हो 10-20 नाम से जाना जाता है चक्र, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या उसका एम था, ये तो आपको पता चल गया होगा अगर आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं। ये देखिए, ब्रह्मस्थान नदारद गायब, भूल गए वो कि हाँ ब्रह्मस्थान भी कोई चीज़ होती है। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं एक चक्कर लगा हुआ किसी चीज़ के ऊपर। आगे चलता हूँ मैं आपको लेकर। आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आपने ये पढ़ा और ये सीखा कि जितने भी प्लॉट होते हैं, जितने भी मकान होते हैं, 90% जो है 95% आपको मिल जाते हैं आयताकार, जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर। फिर आप उसमें ब्रह्मस्थान निकालते हैं। जब ब्रह्मस्थान निकालते हैं तो उसकी दिशाएं बना लेते हैं, आप 4 बना लेते हैं, 8 बना, जितनी बनाते हैं उतनी बना लेते हैं। उसको आगे चल के जो है कोई इसका कोई वो ऐसा वो नहीं होता कि आपको इतनी बनानी है। लेकिन मोटा मोटा आपको बता दूं, अगर आप सच्चा वास्तु जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि वास्तुशास्त्र में मात्र और मात्र केवल और केवल 5 तत्व होते हैं, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये जल का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, ये अग्नि का स्थान है और ये हमारा वायु का स्थान है, और ये साथ में देख रहे हैं साउथ वेस्ट में ये होता है भूमि का, और सेंटर में होता है ब्रह्मस्थान, जिसको कहते हैं आकाश तत्व। नॉर्मल वास्तु की भाषा में 1/3 होता है, तिहाई होता है, लंबाई का भी तिहाई, चौड़ाई का भी तो तिहाई होता है, जिसको कहते हैं मोटा मोटा जो मेन ब्रह्मस्थान होता है। लेकिन जो सुपर सेंसिटिव होता है उसका बिल्कुल सेंटर का कुछ पार्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करता है। लेकिन ब्रह्मस्थान की रचना जो होती है या तो स्क्वायर होगी या फिर रेक्टेंगुलर होगी, जैसा प्लॉट होगा वैसी इसकी रचना होगी। ये कभी गोल नहीं होगा। लेकिन देखिए, गोलमाल करने वालों ने इसको भी गोल कर दिया। ये देखिए, ये नक्शा कहीं से मेरे पास आया बन के, किसी ने भेजा कि सर मैंने आपके पास भेज रहा हूँ, मैं नक्शा भेजा किसी ने। ये इसमें आप देखिए कि इसमें जो बना हुआ है आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ब्रह्मस्थान यहाँ पर है ही नहीं। पहली बात तो इसमें है ही नहीं। ये देखिए, यहीं से सेंटर से इन्होंने जो है इसकी लाइनें शुरू कर रखी हैं। ये देखिए, दिशाएं इसमें कुछ इस तरह से जा रही हैं
अब देखिए, आपके लिए थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपके लिए चौंकना बहुत ज़रूरी है, लाजमी भी है और समय की आवश्यकता भी है। पहली बात तो ये चक्कर लगाने वाले को यही होशने के लगेगा कहाँ पर, सेंटर में लगेगा, बिल्डिंग के सेंटर में लगेगा, कमरे के सेंटर में लगेगा, ये पूरे प्लॉट के सेंटर में लगेगा या चार दीवारी के सेंटर में लगेगा, कुछ नहीं पता, कहीं भी चिपका दिया। क्योंकि चिपकाने वाले क्या, ये तो जो है जो समस्या है वो तो आपकी है ना, उसकी थोड़ी है, वो तो कुछ भी बता देगा। अब देखिए, इसमें जो है इस पूरे नक्शे के अंदर ये कहीं पर भी इसका ब्रह्म स्थान नहीं है, सेंटर है ही नहीं, ब्रह्म स्थान इसका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म स्थान जो है इसमें जो चक्र है इसमें तो उसके लिए कोई जगह ही नहीं दी जाती। और हाँ, एक जगह से मेरी बात हुई थी, किसी क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसे चक्र लगा था, उसने बोला इसके सेंटर के अंदर एक छोटा सा जो है 5 फुट का या 6 फुट का उसके अंदर सेंटर में ब्रह्मस्थान होगा, ब्रह्मस्थान गोल होगा। अब ये देखिए, ध्यान करें आप, अगर आपका प्लॉट गोल है, राउंड है, तो आप गोल बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। गोल जो ब्रह्मस्थान है उसको राउंड बना सकते हैं, लेकिन तभी जब प्लॉट आपका गोल होगा। और अपने दिल से पूछना, कई हज़ार में 10, 20, 50 हज़ार में शायद कोई प्लॉट आपको गोल मिल जाए, वरना मिलेगा नहीं, ढूंढते रह जाओगे। तो जब गोल प्लॉट है ही नहीं तो फिर ब्रह्मस्थान गोल क्यों बनाएंगे आप, राउंड क्यों बनाएंगे, गोलाई में क्यों बनाएंगे? अपने दिल से पूछना, यहीं से आपको पता चलेगा कि इस चक्कर में कितना बड़ा फ्रॉड है। ये देखिए, और ये जो है ना, देखिए जो ओपन एरिया है, इस ओपन एरिया के ऊपर ये लगाया हुआ नहीं है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का ये सही इधर आ गया। अब जब यहाँ पे बार चार्ट बनाया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि आपका ये जो है ना, ये बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो बार चार्ट कहेगा इसकी रेमेडी करके इसको छोटा कर लो, इसकी रेमेडी करके इसको बढ़ा लो। जबकि ये क्षेत्रफल है। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स आपने सब पढ़ी हुई हैं, उसमें ये सिर्फ एक क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है। किसी भी एरिया का क्षेत्रफल निकालने का एक सिस्टम है और कुछ नहीं है। क्षेत्रफल है ये ऊर्जाएं नहीं है, ये एनर्जीज नहीं है, ये तत्व नहीं है, कोई भी कहीं से कोई तत्व नहीं है ये। लेकिन आपको लपेटे में लेना है और आपके मकान को 100% नेगेटिव हमने घोषित करना है ताकि अपना सामान बेच पाएं। सिर्फ उसी के पीछे माइंड में हमारे ये घूम रहा था, इसीलिए हमने जो इसको बना दिया। देखिए, अब आप समझ आना और समझ आना कि आज क्या होने वाला आपके साथ। इसके बाद आगे चलता हूं मैं। ये देखिए, बार चार्ट आ गया। मैंने आपसे कहा था बिल्ली और बंदर वाली कहानी सुनाई थी, ठीक है। पलड़े में वो रखता रहा रोटी, ये ज़्यादा होगी वो कम होगी, बांटता रहा। ये देखिए, ये जो बार चार्ट आप देख रहे हैं अपने सामने, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये देखिए, ये इतना हिस्सा बढ़ गया, ये हिस्सा इतना बढ़ गया, ये ज़्यादा बढ़ गया, ये ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? ये दोनों चीज़ें बता रही हैं कि नक्शे का ये लंबा वाला हिस्सा है जहाँ पर कि क्षेत्रफल अपने आप बढ़ जाएगा उस एरिया का, जहाँ पर कि इस चक्कर का एरिया बढ़ेगा, वहाँ पर ये दोनों के दोनों इतने हो जाएंगे और ये दोनों लगभग बराबर से हो जाएंगे। देखो, यहीं पर हो गया। आप कितना भी अच्छा वास्तु से नक्शा बना लो, अगर उस पर बार चार्ट लग गया साथ में तो लपेटे में आ जाएगा पूरी तरह से। ये जो है एक वास्तु के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। ये सब चीज़ें कलंक बन जाती हैं वास्तु के लिए, क्योंकि वास्तु में कभी चार्ट रहे नहीं, ना ही वो रेमेडी रही 10, 15, 20, 25 जो लोगों ने बना रखी है, जो अपना सामान बेच बेच कर अपना मोटा पैसा बना रहे हैं। फीस कम बताते हैं लेकिन सामान के नाम पर लूट ले जाते हैं। आगे चलता हूँ मैं किसी का नाम इसमें लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि नाम कितने लूँगा, एक थोड़ी है, बहुत है इसके अंदर, काफ़ी लोग आ गए। अब देखिए, फिर से वो चार्ट आ गया जिस चार्ट की बात आपको बता रहे थे हम। ये देखिए, ये भी किसी का मकान का नक्शा बना हुआ है। प्राइवेसी के लिए मैंने इनको नाम को मिटा दिया, जहाँ कमरे का नाम लिखा हुआ था कमरे के ऊपर। अब ये भी आने के बाद क्या हुआ? ऐसा होने के बाद देखिए, ये जो प्लॉट है, ये सिर्फ मैंने ये जो नक्शा देख रहे हैं आपके सामने, ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ मैं कि इसमें जो हमारा भवन है या हमारा जो प्लॉट है या भूखंड जो भी है वो आयताकार है, लंबा लंबा है। लेकिन इसके अंदर जो बेचारा ब्रह्म स्थान था, अगर कोई कहता, पहली बात तो इस चक्कर में ब्रह्म स्थान होता ही नहीं। दूसरी बात ये, अगर कोई बनाएगा भी तो ब्रह्म स्थान को गोल बना लेगा, गोल थोड़ा होगा। आप जरा सोचिए कि जब हम इसको जो है 81 पार्ट करते हैं, 81 ग्रिड करते हैं, 64 करते हैं, हम 49 करते हैं, उसमें बराबर जब हिस्सों में बांटते हैं तो जो सेंटर का एक बड़ा पार्ट हमारा ब्रह्म स्थान बनता है और वो उसी शेप का होता है, उसी शक्ल का होता है। अगर प्लॉट आपका वर्गाकार है तो आपका ब्रह्म स्थान भी वर्गाकार होगा। अगर आपका जो है प्लॉट आयताकार है तो आपका ब्रह्म स्थान भी घर का आयताकार होगा। इस बात को पल्ले बांध लेना। और हाँ, आप मुझसे सहमत होने लगे हैं, मुझे पता है। बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास मेल आए हैं, एक नहीं आए, बहुत सारे आ गए। मैंने बताया था 1000 से ऊपर आ गए मेल। वो लोगों ने अपनी व्यथा बताई है, अपना दुख बताया, दर्द बताया कि सर वास्तु से परफेक्ट नक्शा बनवाया और जैसे ही आकर के इसके ऊपर किसी ने चक्कर लगाया, उसके बाद मेरे मकान को 70% नेगेटिव घोषित करने के बाद में 2.5 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की रेमेडी उन्होंने बता दी। साथियों, लोगों का विश्वास हट जाएगा वास्तु के ऊपर से अगर ऐसा चलता रहा तो।
लोग इसको फ्रॉड मानेंगे, दुनिया इसको फ्रॉड मानेगी। क्यों? क्योंकि जिनका आधार नहीं होता, जिसका कोई सच नहीं होता, जिसके कोई पैर नहीं होते, वो हमेशा कांपता रहता है। और इसको सच प्रूव करने वाले बहुत जोर लगा रहे हैं, दिन रात उन्होंने एड़ी चूटी का जोर लगा रखा है इसको उन्होंने सही प्रूव करने के लिए। लेकिन आपको बता दे, सच सच होता है, झूठ को जो है सच कोई प्रूव करता है तो उसको बहुत उसकी पाँव में उसके छाले पड़ जाते हैं, भागता रहता है, चलता रहता है, लेकिन फिर भी वो उसको प्रूव नहीं कर पाता। मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछली बार घोड़े और कुत्ते का। अगर कोई कहता है दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के 4 पैर हैं, दोनों के 2 कान हैं, दोनों की 2 आंखें हैं, दोनों बिल्कुल सेम है एक जैसा, अगर प्रूव करने की कोशिश करता है साथियों, तो ये मान लेना कि आपको लपेटे में लेना चाहता है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और आपको बता दें, आज की डेट में जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे हिसाब से तो 100% नहीं तो 99% लोग तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे आदमी को कभी भी इन लोगों के झूठे फरेब के अंदर नहीं आना चाहिए, इस फ्रॉड में कभी नहीं फंसना चाहिए जिस पर कि बेवकूफ़ बनाते हैं। आज मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दिया, ऐसे एग्जाम्पल मेरे सामने बहुत से आ गए हैं और मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो चक्कर है, इस चक्कर में मत पड़ जाना। ये चक्कर आपको ले बैठेगा, डुबो देगा पूरी तरह से, क्योंकि इसके आगे का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा कांटों से भरा हुआ है। और आगे जो मंशा, जो इंटेंशन है, जो माइंड में घूम रहा है ना, कहते हैं कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, ये कहीं और लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर कि मोटा पैसा आपसे खींचेंगे ये, और आपके दिल में दुख पैदा कर देंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो दिखाई थी आपको मैंने, और उसमें आपको बताया था कि लोगों ने कितने कितने अपने दुख भरी गाथा मुझसे शेयर करी कि जैसे चक्कर लगाए तो उसके बाद वो लपेटे में आ गए। साथियों, जगाना मेरा काम, जागना आपका काम। अगर जागना चाहते हैं तो जाग जाए। गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना आपका काम होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा और मैं यही कड़ी चलेगी। अभी ये जो सीरीज चल रही है, जिसमें जितने मेरे पास मेल आए, उसमें जितने आपको ऐसा लगता है जो आपसे शेयर करना चाहिए, वो सबके साथ आपसे शेयर करूंगा। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई नक्शा घर का बन के आ गया है, आर्किटेक्ट महोदय ने लगा दिया है, जिसके ऊपर कि नक्शे के ऊपर अगर ऐसा कोई चक्कर लगा दिया है, चक्कर लगाने के बाद में बार चार्ट भी लगाएगा, वो नहीं लगाएगा तो आपके घर के तो जो दिशाएं हैं उनको तो ख़त्म कर देगा। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, ये देखिए, ये दिशाएं जो घर की आ रही है, ये कहाँ पर आ रही हैं, और ये दिशा कहाँ से कहाँ तक कितनी बढ़ गई। अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि ये क्या, ये न्याय है क्या, ये जस्टिस है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, ज्ञान से भरे हुए, जो कि जगाते हैं आपको, आंखें खोलने के लिए काफ़ी होते हैं। इशारा कर देता हूँ मैं, हाँ, गुरु का रास्ता दिखाना ही काम होता है। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए दें मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।